हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको क्लास 10th फिर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 6 रिलेशन याद होने चाहिए। द रिलेशंस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशन। आप इनको इनके नाम से याद रखेंगे तो आप कभी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले नहीं भूलेंगे। दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशन, मीन्स sin theta is equal to 1 upon cosec theta, cos theta is equal to 1 upon sec theta and tan theta is equal to 1 upon cot theta। अब रेसिप्रोकल इसलिए बोल रहा हूं कि sin थीटा का रेसिप्रोकल 1 upon cosec थीटा होता है, यानी sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या हुआ, cosec थीटा। तो 1 upon cosec थीटा लिख देना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। दैट इज कॉल्ड, अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो ये ऐसे हो जाएगा, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत पावरफुल चीज है। sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये रेसिप्रोकल रिलेशन दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें स्क्वायर्स नहीं लगा हुआ है और आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं। आफ्टर दैट आता है स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन के बगैर आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर एग्जाम में आया हुआ है तो एग्जाम में आए हुए 99% क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रिलेशन की जरूरत पड़ती है। आप मान के अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। दैट इज कॉल्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स अस 1। यहां पर यही रिलेशन नहीं स्टॉप हो जाता, आप इसको रिवर्स करिए, थोड़ा सा लेफ्ट राइट करिए। दैट इज कॉल्ड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये लर्न होना चाहिए कि अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो उसको हम किस तरीके से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस जगह चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर रिलेशन ही यूज करना है। तब आप रेसिप्रोकल पहले मत यूज करिए, स्क्वायर रिलेशन ट्राई करिए। आफ्टर दैट क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। फिर आता है आपका सेक स्क्वायर थीटा विच इज ग्रेटर देन tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रिलेशन में जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो tan स्क्वायर थीटा से बड़ा होता है, और कितना, दैट इज कॉल्ड +1, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा भी है जो किससे ग्रेटर है, कॉट स्क्वायर थीटा से, कितना, +1। तो ये जो स्क्वायर रिलेशन हो गया, आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी जब आपने देखा सेक स्क्वायर थीटा इज लार्जर देन tan स्क्वायर थीटा, ये मत रटो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा +1 होता है। ये थिंक करो कि सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा से ऑलवेज 1 ग्रेटर होता है। Therefore sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा +1। स्क्वायर रिलेशन को स्क्वायर की तरह बहुत सिंपल तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट कोसेक स्क्वायर थीटा भी कॉट स्क्वायर थीटा से 1 ग्रेटर है, दैट इज कॉल्ड कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर +1। दिस इज two types of relation, that is reciprocal relation और this is square relation। after that आपके पास एक रिलेशन और आता है, वो रिलेशन है आपका, इसको रब कर देता हूं। उसके बाद आपका एक नया रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बहुत बढ़िया रिलेशन है, वो हेल्प करता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री रिलेशन बनता है। दैट इज साइन थीटा को अगर आपको कन्वर्ट करना है कॉस में, कोई रेसिप्रोकल रिलेशन नहीं, स्क्वायर का रिलेशन है बट यहां स्क्वायर नहीं है, तब आप लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा।
यानी साइन थीटा को आपने कन्वर्ट कर लिया 90 माइनस थीटा से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में। तो सिंपल सा है, क्योंकि ये 9th के सिलेबस का है तो कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चंस कम आते हैं या नहीं आएगा, बट इस प्रॉपर्टी को हमें पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, सपोज करो साइन दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसको आप डायरेक्ट चेंज कैसे करेंगे? साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस और 60 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 बढ़ना, तो 60 में कितना ऐड कर दूं, 90 बन जाए, दैट इज कॉल्ड 30 डिग्री। यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रिलेशन में है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। इसी तरह मैंने आपको बोला साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, फॉर्मूले से ऐसे याद कर लो, कॉस होता है और 90 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड 90, और कॉट 30 डिग्री है तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट होगा tan, दैट इज कॉल्ड tan 60 डिग्री, और सेक का कॉम्प्लीमेंट होगा sec 30 डिग्री, देन कोसेक 60 डिग्री। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। तो अगर आपको एंगल से चेंज करना है तो बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है साइन a प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अब आपको a फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, ये साइन है, दिस इज कॉस, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन और a का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस a, ठीक है। यहां पे साइन a प्लस 30 डिग्री, दैट इज कॉल्ड a प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस a। नाउ a ट्रांसफर करो, 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री, मैंने 30 माइनस कर दिया, a इज इक्वल टू 30 डिग्री। योर रिक्वायर्ड आंसर इज दिस वन। ये है कॉम्प्लीमेंट का मेनली यूज, यानी आप सिंपली कर सकते हैं। या कभी कभी क्वेश्चंस में 9th क्लास में या इस तरह कभी आ जाता है साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री। अब इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। अब अगर आपको मालूम है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है और 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कॉस ये 55 डिग्री होता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं या इसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर को मत टच करो। साइन का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या बताया गया, जल्दी बताइए, कॉस 35 डिग्री। 35 डिग्री को 90 से माइनस करेंगे हमेशा, जो आएगा वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड 55। cos 55 इज इक्वल टू 1, कैंसिल आउट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। तो ये तीन रिलेशन से आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाती है। नाउ वी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज सो सिंपल। और एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन अच्छा खासा है, आपको मालूम है इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो क्वेश्चन इतना टफ नहीं है कि आपको मार्क्स ना दिला पाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। आपको मैं बहुत ही पावरफुल मेथड बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। लेफ्ट साइड आपने अच्छे से देख लिया। राइट हैंड साइड जो है वो आपको ये प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। क्लियर है? अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर sin थीटा cos थीटा होता तो मेरे लिए इजी रहता कि मैं इसको sin थीटा cos थीटा में चेंज करूं। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये sin थीटा cos थीटा में होता तो मैं इधर भी पोर्शन को sin थीटा cos थीटा में चेंज कर देता। दैट इज फॉर्मूला मैं यूज करता था, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा में यूज करता cos थीटा अपॉन sin थीटा। सिंपल सा रिलेशन था, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और tan का रिलेशन sin से इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक चीज को चेंज कर लेंगे, या तो tan को cot में चेंज कर लें या cot को tan में चेंज कर लें, ये हमारे ऊपर है। तो हम ऐसा करते हैं, जहां भी आपको cot दिख रहा है उसको चेंज कर लीजिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। दैट इज कॉल्ड 1 अपॉन tan थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा। रेसिप्रोकल रिलेशन पता था आपको, इसलिए सिंपली कर लिया। यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहा हूं अभी, दैट इज कॉल्ड tan थीटा। यहां पे आ जाएगा tan थीटा माइनस 1, और अब आ गया आपका जो न्यूमरेटर था, दैट इज कॉल्ड tan थीटा। क्लियर? प्लस
यहाँ 1/tan थीटा है, नीचे एलसीएम लेना नहीं है, लाइन ड्रॉ करिए, 1 ऊपर रहेगा, दिस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस 1, tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा, क्लोज, दिस tan थीटा कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज इक्वल टू यहाँ पे है, तो इक्वल टू होने की वजह से ये नंबर यहां पर जाएगा, ठीक, तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि हमें एलसीएम फिर से लेना है, और एलसीएम लेते समय देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज कि 1 माइनस tan थीटा यहां है, tan थीटा माइनस 1 है। अगर मैं इसमें से माइनस ब्रैकेट से बाहर लेता हूं, तो जब कभी भी हम माइनस बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इधर समझिए, a माइनस बी है ऐसे लिखा हुआ, इसमें से माइनस बाहर निकालूंगा तो जो माइनस तो आ जाएगा, पर a के पहले देखिए कोई साइन नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्लस साइन, तो वहां पर आ जाएगा माइनस a, b के पहले माइनस है तो प्लस। ये चीज हो जाता है जब कभी हम माइनस ब्रैकेट से बाहर लेते हैं, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एज इट इज आपको ये मिल जाएगा, दिस इज वाइस वर्सा, यानी एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां से मैं माइनस चेंज कर लेता हूं और सम कंप्लीट करने के लिए आपको सिंप्लीफाइड करा देता हूं। माइनस यहां आ जाएगा 1/tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में ये चीज सेम आ गई, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल परफेक्ट चीज आ गई। अब आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। तो जब डिनोमिनेटर में कोई चीज सेम होती है तो सिर्फ उसको एक बार लिखते हैं, tan थीटा माइनस 1, देखिए सेम है तो केवल 1 टाइम इसको लिखिए, tan थीटा एक्स्ट्रा है वो एक बार और आ जाएगा, बिकॉज इसी को एलसीएम लेना कहते हैं कि हमें जो चीज रिपीटेड मिल रही है उसको 1 टाइम लिखिए, जो नॉन रिपीटेड है उसको लिखते जाइए, ठीक है। यहां पर देखिए ये दिस वन है, रफली अगर आप चेक करें तो ये चीज इससे कट जानी है, क्या बच रहा है tan थीटा, तो इसको tan क्यूब करना पड़ेगा, यानी जो डिनोमिनेटर होता है जो भी लेस देन होगा, जो कैंसिल नहीं हो रहा है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। यहां पे जाते हैं तो ये पूरा इससे कैंसिल हो रहा है, यहां 1 ही रहेगा, दिस इज। तो अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये tan क्यूब थीटा हो जाएगा, स्क्वायर था, एक tan से मल्टीप्लाई किया, मैं इधर कर देता हूं ना, tan क्यूब थीटा माइनस 1/tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे आपका पेन रुक जाएगा, आप सोच रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री गायब हो गई। अब यहाँ क्यूब में आपने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं, और दूसरी चीज जब कभी ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो चीजें दिखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा टर्म, या a क्यूब माइनस बी क्यूब, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब दिखता है, तो आप इनके फॉर्मूले लगा दीजिए जो अलजेब्रा में आपने लर्न किए हुए, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने याद किया, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। a क्यूब बी क्यूब भी आपने लर्न किया हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब याद किया है आपने, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब भी लर्न है आपको, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिंपल सा, ये तीन फॉर्मूले आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं, यानी वैसे टर्म्स देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स देखते हैं, तो आप ये अप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। यहां पे अप्लाई कर देता हूं, tan थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन tan थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, नाउ वी गेट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, और अपॉन में आ रहा है tan थीटा। नाउ सेपरेट कर दो, tan थीटा करोगे सेपरेट, tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1/tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। हम हमेशा न्यूमरेटर को ब्रेक कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में अगर दो टर्म होते तो वो सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा होता a प्लस बी अपॉन सी बी, c प्लस डी, तो हम ये नहीं लिख सकते a अपॉन सी प्लस बी अपॉन डी, दिस इज नॉट करेक्ट, क्लियर। तो यहां पे आ गया tan कैंसिल आउट, tan थीटा आ रहा है प्लस cot थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन, कुछ नहीं सोचना है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है आपको याद है, प्लस 1, बस दिस इज प्रूफ। नाउ RHS,
क्लियर? चलिए अब आपको एक टेबल वाला क्वेश्चन करा देता हूं। आप अपने क्वेश्चंस मुझे बता सकते हैं, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्लास 10th के बोर्ड के ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल क्लास आप ले सकते हैं। अगर आप में से 5 स्टूडेंट्स ने भी मुझे किया तो मैं ऑनलाइन क्लास ले सकता हूं आप लोगों की विद नो कॉस्ट, और उसमें आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फॉर 2 hours और 3 hours, एंड यू गॉट श्योरली यू सिक्योर अप्रॉक्स 6 to 8 marks. Now this is simplification. इसको इवेल्युएट करना है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम वैल्यूज नहीं याद कर पाते हैं, तो वैल्यूज याद रखने के लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी है। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, एग्जाम में आप जैसे ही रूम में एंटर करिए आपको कॉपी मिलती है, कॉपी पे अपना नेम लिखिए, नेम के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक लास्ट पेज पे बहुत इजी तरीके से ये टेबल बना सकते हैं जो कि बहुत आसान होती है। 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर? सबको 4 से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास कॉपी में पेज बहुत लार्ज है, आप इजीली सॉल्व कर देंगे। और घर पे प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको। अब सब पे रूट लगा दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा, और फिर सबको, क्योंकि 4 तक गया है ये नंबर, इसलिए 4 से ही डिवाइड करूंगा, तो सबको रूट दे दूंगा। क्यों? रूट में ही सारे आंसर्स आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स का सिस्टम होता है। नाउ अब मैं सही से लिख रहा हूं कि साइन 0 कितना होता है, तो 0/4 करोगे तो 0 मिलेगा। 1/4 का 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, ये सबको मालूम है। अलग अलग रूट निकाल लीजिए। अब इत्तेफाक से यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 का रूट 1 होगा, 2 का तो आप भी नहीं फाइंड कर पाएंगे और मुझे भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट रूट 3 हो जाएगा अपॉन 4 का रूट 2 होता है, रूट 4 कैंसिल, 4 दैट इज कॉल्ड 1। बस आपको टेबल पूरी तरीके से लर्न हो गई। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, अब आते हैं साइन के कॉम्प्लीमेंट पे, दैट इज कॉल्ड कॉस। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट की बात होती है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपको यहां पर रिवर्स ऑर्डर में चला देंगे। आप क्या करेंगे, इनको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स वर्ड को समझिएगा, रिवर्स यानी इसका पूरा रिवर्स ऑर्डर। 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। देखना ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, पूरी वैल्यूज को तुरंत कॉपी पेस्ट कर देना है रिवर्स ऑर्डर में। अब आ जाते हैं tan थीटा पे। tan थीटा तो याद करना सबसे आसान है, बट फिर भी मैं बता दूं, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला फ्री का याद हो रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इन दोनों का रिलेशन आप ले लीजिए, यानी अपॉन कर दो, तो 0/1 दैट इज 0, 1/2 √3/2, यानी आप ऐसे लिखिए 2 कैंसिल, 1/√3 1/√2 1/√2 1 आ जाएगा। दिस इज 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल, √3, और ये नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। ये तो हो गई आपकी 3 वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब रेसिप्रोकल यूज करना है। रेसिप्रोकल कैसे? साइन का रेसिप्रोकल क्या था, जरा बताइए मुझे। बिल्कुल सही, कोसेक। बट हम स्टार्ट करते हैं tan से, क्योंकि सबसे नियर है, तो cot। tan का रेसिप्रोकल cot, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/√3 का, √3 1 का एज इट इज 1, √3 1/√3 और 0 का, सॉरी यहां नॉट डिफाइंड, यानी 1/0 का 1। तो देखिए आपको सिंपली वैल्यू मिल गई। ठीक है, आफ्टर दैट आता है आपका साइन कॉस tan के बाद tan का रेसिप्रोकल हो गया, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec। तो cos का रेसिप्रोकल sec है, तो जरा फटाफट लिख डालिए। क्लियर है? sec का रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल होता है, sec, cos का। यस, cos का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3 एंड 1/√2 √2, and what is 1/2, that is called 2, 0 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, फटाफट लिख दीजिए। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक यानी 0 का 1/0, 1/2 का 2/1,
और √2, देन 2/√3 एंड 1। बस इस तरह आप घर पे टेबल बना लीजिए। 3-4 टाइम्स आप टेबल बनाएंगे, आपको लर्न हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है साइन का लर्न होना और कॉस का, सिंपली। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है मुझको। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इट मींस 1/2 होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। मैं टेबल से देख के लिख रहा हूं, समझ लीजिए। प्लस 4 टाइम्स tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर है ना तो सिर्फ tan 30 डिग्री देखिए, पावर को टच मत करिए, पावर एज इट इज लिखी रहती है। बिकॉज आपको बता दूं tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है tan थीटा होल स्क्वायर। तो हम इस पे फोकस करेंगे, स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। साइन की पावर 5 थीटा मींस साइन थीटा लिखिए और फिर पावर 5 दे दीजिए। क्लियर? यहां लिखिए प्लस 1/2 साइन 90 1 होता है, स्क्वायर नहीं है। 2 कॉस 90 0 प्लस 1/24। अब सिंप्लीफाई करिएगा, बार बार आप ऐसे मत करिएगा कि 1/2 का होल स्क्वायर है तो आप लिख रहे हैं 1/2/2 नहीं। तुरंत माइंड में या रफ में कैलकुलेट कर लो, 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/4 आ जाएगा इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3, √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 1/24। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/8, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। अब आपको इसका एलसीएम लेना है, बहुत सिंपल एलसीएम लेना। बिकॉज सबसे लार्जर नंबर 24 है, एलसीएम लेने का बहुत सिंपल तरीका है। जो लार्जर नंबर है उसको चेक करो और इनसे डिवाइड करो जो आपके पास अवेलेबल है। जैसे मैं 24 है, 24 8 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी और 2 में। तो 8 3 जा 24, तो 3 नहीं है इसके पास, दैट इज कॉल्ड 3 1 जा 3 प्लस 4 इंटू 3 6 जा 3 8 जा 24 प्लस 2 1 लिखेंगे, 1 इंटू 2 करूंगा तो 2 12 जा आ जाएगा प्लस 24 24 पूरा कैंसिल, दैट इज कॉल्ड 1। तो आपका जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड 3 प्लस 4 8 जा 32 प्लस 12 प्लस 1/24। नाउ ऐड इट, 32 33 36 48/24 इज इक्वल टू 2। 8 3 जा 24, 8 6 जा, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यही आप। थैंक यू, फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। क्लियर है? गुड।